अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। तो सुबह सुबह तकरीबन 11:30 का टाइम है। आज व्लॉग जल्दी शुरू कर रहा हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा लेट करता हूँ लेकिन आज जल्दी कर रहा हूँ। और अब नहा लिया है वैसे मैंने, लेकिन बाल खुश्क हो गए क्योंकि हवा जो है वो काफ़ी चल रही है आज। फिर वही सिस्टम है कल वाला कि हवा काफ़ी तेज़ है। ये देखें कैसे कपड़े भी नीचे गिर जाते हैं। और ये देखें रूम के सामने कैसे गंद जमा हो चुका है। देखें वो सफाई वाला आया हुआ है, उसको मैंने कहा कि यार सफाई कर दो। अंदर भी यही सूरत हाल है। देखें कैसे, वैसे हमारा जो रूम है ना नीचे से है तो पक्के, लेकिन ये देखें ना सब उखड़ा हुआ है फर्श। देखें और कोई सफाई सुथराई वैसी है ही नहीं। देखें सिंपल से रूम है। अब क्या करें, ऊपर से छत देखें कैसी है। गुजारा कर रहे हैं रूम में। कर्नल साहब को हम मिले थे तो उनको हमने कहा था कि ये जो है ना इनको टीप करवा दे, प्लस्तर ना करवाएं, टीप करवा दे। लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि ये ना हम रूम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, आपको उधर शिफ्ट कर रहे हैं। गोदाम है उनके, गोदाम जो है चीनी रखने वाले हैं उनके पीछे रूम है उनके, वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं आप। नाश्ता मैंने जल्दी कर लिया था आज, क्योंकि आज संडे का दिन था, जल्दी उठा था मैं। आटा जो है वो मैंने बना के रख दिया है उधर। तो अब सिर्फ खाने का टाइम है, जो खाना बनाना है मैंने। उधर पंखा टूटा हुआ है, ये देखिए हर तरफ हर यही सूरत हाल है। तो ये देखें कैसे मामलात है। ये देखिए आटा मैंने बना के रख दिया है। वैसे बस रोटियां पकाने वाली बाकी रहती हैं। तो आज हो सकता है कि शायद एक शादी है, वहाँ पे भी जाऊँ। दोस्त ने कहा था कि वो शादी पे जाना है, मैंने कहा चलो ठीक है, शादी पे भी हो सकता है शायद जाऊँ आज। दिल तो कर रहा है जाने का, लेकिन फिर भी देखते हैं। और हवा जो है ना आज माशाल्लाह काफ़ी तेज़ चल रही है फिर से। मेरा ख़्याल में ये जो दिन है ये हवा के साथ ही गुजरेंगे। यहाँ पे जो भी कपड़े अंदर रफ्तार पे लगाता है वो नीचे गिर जाते हैं हवा की वजह से। वो किसी का सॉक्स भी गिरा हुआ है, देखें एक वो तार पे लटक रहा है, एक ये है। मैं अभी बैठा हूँ कुछ देर के लिए धूप में। बाल खुश्क होने की वजह से ना बड़े उड़ रहे हैं बाल, अजीब से लग रहे हैं। ये जब मैं गोजरे गया था तो उस वक्त मैंने कटवाए थे, लेकिन नाई ने ना साइडों से तो कर दिए थे सारे छोटे छोटे, लेकिन ऊपर से नहीं छोटे किए थे। बहुत बड़े हो गए हैं बाल, ये भी कटवाने हैं। अब घर जाऊंगा तो कटवाऊंगा। एक ही नाई है हमारा, वहीं से कटवाते हैं उसके पास। आज माशाल्लाह काफ़ी तेज़ निकला हुआ है आज वैसे। और ये देखिए कैसी चिमनी धुआं निकाल रही है बड़े ज़ोर और शोर से। और हर तरफ माशाल्लाह सूरज अच्छी तरीके से निकला हुआ है। और ये देख सामने है सूरज, तपश अच्छी दे रहा है आज वैसे सूरज। तो हवा जो है ना ठंडी ठंडी महसूस होती है, ठंडी ठंडी। हालांकि धूप पे बैठने से गर्मी महसूस होनी चाहिए, लेकिन ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। इसको खोलते हैं, ये आरजी लगाता है ताला हमारा। वैसे आराम से खोलेंगे, लड़का सोया हुआ है। ये नाश्ता मैंने किया था, मैंने वैसे ही रख दी थी। इसको फिर लॉक लगा देंगे ताकि ना बिल्ली भी है हमारी इधर, वो ही ना घुस जाए ना इसमें। ये अभी मैंने कुछ देर पहले नाश्ता किया है तो मैंने ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि अभी फिर खाना खाना है। उसमें सालन पड़ा था कुछ, मैंने कहा फिर अभी धोएंगे तो फिर सालन डालेंगे उसमें, लेकिन ऐसे ही पड़ी रहे। चलो फिर जो है देख लेंगे क्या करना है। इधर के रूम में देखे कोई है, इधर ये कदीर है बस, ये भी शादी के लिए रेडी है और कोई भी नहीं है इधर, छुट्टी पे है। ये है जी नेस्ले का पावर प्लांट लगा हुआ हमारे लिए ना, मिल के जितने भी वर्कर हैं उनके लिए नेस्ले का ना पावर प्लांट लगा हुआ है साफ़ पानी के लिए। अभी मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई, नहीं तो मैं अंदर जाता वैसे आपको दिखा के लाता। तो चलो मैं कोशिश करूँगा जिस वक्त यूनिफॉर्म पहन के आऊँगा ना फिर दिखाऊँगा। ये है साफ़ पानी का लगाया हुआ पावर प्लांट। इन्होंने जितने भी वर्कर हैं इधर से पानी पीते हैं सारे ही।
क्योंकि सिंध का पानी थोड़ा सा है खारा, जिसकी वजह से ना ये बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो वैसे भी अगर वो पानी पी ले तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है पेट में, इसलिए फिर जितने भी लोग हैं सारे इधर से पानी पीते हैं। कॉलोनी वाले जितने भी सारे लोग हैं वो यहीं से पानी भर के लेके जाते हैं, हम भी इधर से ही पानी भर के लेके जाते हैं। अब ये कूलर भर लिया है मैंने, अब छोटा भी है क्योंकि बाइक पे जब आए हैं तो मैंने कहा भर ही ले दोनों कूलर। ये कूलर भी लगाया हुआ है ना गर्मियों के लिए, दो कूलर लगे हुए हैं यहाँ पे। ठंडा पानी भी यहाँ से मिलता है, जब गर्मियाँ आती है ना ठंडा पानी भी यहाँ से मिलता है। अगर सादा पानी भरना है तो फिर वहाँ से आप भर सकते हैं। ये सारा पावर प्लांट जो लगा हुआ है ये वर्करों के लिए लगा हुआ है। वर्कर भी ऑफिसर भी जितने भी है यहीं से खाना खाते पानी पीते हैं, सॉरी खाना कह रहा हूँ, यहीं से पानी ले के जाते हैं। और ये देखिए कैसे यार्ड नज़र आ रहा है। इस जगह पे ड्यूटी होती है मेरी, जूम करो इस जगह पे, देखें कैसे पहाड़ नज़र आ रहा है दूर से। पानी ना भर जाए मेरा, यही सोच रहा था। भर गया भाई, भर गया यार। थोड़ा सा इसको करते हैं ताकि फिर ऊपर से पानी ना निकले ना। बाइक पे आते हैं, मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए यहाँ से सी पैक भी नज़दीक ही है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से और नज़दीक आ जाती है। ये चेक पोस्ट है सेफ्टी वाला, सिक्योरिटी वालों की चेक पोस्ट है ये वाली। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले बैठते हैं। और ये देखें ऐसे ये लगा हुआ है तल्ला, देखें लाइन के साथ साथ खूबसूरती कैसे दे रहा है देखें। और ये टैंक है बहुत बड़ा सा। कोई टाइम था तकरीबन 7 साल पहले, ये मैंने यहाँ भी जॉब की है, मैंने टैंक ये मैंने बनाया था, साथ ही टैंकिंग वेल्डर था उस वक़्त। तो मैंने ये भी टैंक जो है ना वो बनाया था। अभी तो 5-6 टैंक ये, लेकिन ये उस वक़्त ये एक ही बना था। फिर बाद में जो है ना दोबारा ठेका मिला था ठेकेदार को, फिर कहा था उसने, उस वक़्त मैं जॉब कर रहा था मिल में, तो उस वक्त दोबारा उसने कहा था कि आ जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी इधर ही जॉब कर रहे हैं 8 घंटे, जितनी मिल रही है नसीब के पास बहुत है। वो भी देखें गाइस कैसा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से प्लांट ना। ये ट्राले खाली होती है यहाँ पे, ये फार्म से जो आते हैं। और ये स्टार्टिंग है शुगर मिल की GSM। और ये जैक एरिया हो जाता है इस तरफ सारा। और ये बगास पड़ी हुई है सारी वो वाली, चूड़ा आता है। ये स्क्रैप है यहाँ पड़ा हुआ, किसी काम का नहीं है अभी इनका। ये टैंक है स्टीम वाले बड़े बड़े। ये हमारा टैंक है फायर का। ये देखें ये जो उड़ रही है ना बकास, ये सारी हमारे कमरे की तरफ आ रही है हवा की वजह से। ये सारी देखें कैसे उड़ रही है। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं उस इसके ऊपर चलाने के लिए, बगास के ऊपर। ये बिस्तर मैंने सीधा कर लिया है। अभी तकरीबन 2 घंटे पड़े हैं ड्यूटी मेरी को, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 घंटे जो है रेस्ट कर लूँ। अभी 2 घंटे सोता हूँ, फिर उठूँगा तो फिर तैयारी करके ड्यूटी पे। पंखा मैंने चला दिया ऊपर, और ये ऊपर रज़ाई भी रखी हुई है। वैसे मैंने साथ ना पंखा चल रहा हो तो नीचे से थोड़ी सी गर्माइश हो, ठंडा मीठा माहौल बन जाता है, सोने का वाही मज़ा आता है। अभी जो है ना चार्जिंग भी साथ ही रखा हुआ है मैंने, ये देखें यहाँ पे लगा देंगे ताकि मोबाइल चार्जिंग कर ले साथ ही, क्योंकि फिर ड्यूटी पे चला जाना है तो फिर मसला बने। कम बैक गाइस, तो फाइनली ड्यूटी पर पहुंच चुका हूं। और ड्यूटी पर आने के बाद आपको मैं अपनी फायर बोजर जो है हमारी, जो इमरजेंसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका रिव्यू कराता हूँ आपको। अक्सर आपने 1122 जो है रेस्क्यू वालों के पास जो होती है फायर इमरजेंसी के लिए, वो होती है गाड़ी उनकी, मतलब मास्टर डाला होता है या वैसे उनका कोई मसदा होता है जिसके ऊपर उन्होंने ये फिट की होती है टैंकी। लेकिन हमारे पास जो है ये ट्रैक्टर है 385। ये देखिए ये है 385 मैसी फर्गुसन, मिल्लत वालों का है। और हम जो है ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका जो ख़ुद का प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। गाड़ी हमारे पास है नहीं, वैसे भी मिल वालों ने दी नहीं है,
लेकिन ये ट्रैक्टर दिया हुआ है, इसके साथ जो है ना हम फाइटिंग करते हैं। तो इसका क्या सिस्टम है, शाफट का सिस्टम होता है इस पर। ये देखें, ये शाफट लगाई हुई है इन्होंने, ये सीधी यहाँ से जा रही है और ये नीचे से पुली लगी हुई है, ये देखें। और ये बेल्ट लगा हुआ है, ये पंखा लगा हुआ है इस पर, ये बेल्ट के साथ चलेगी, पंखा है और ऊपर जो है ना ये पानी देता है। हम यहाँ से फायर हाउस लगा लेते हैं, यहाँ से पानी देने के लिए, मारने के लिए, पानी फाइटिंग करने के लिए, यहाँ से जो है ना हम करते हैं। साइड चेंज करता हूँ, नज़र नहीं शायद आ रहा होगा। ये देखिए, ये है हाइड्रेंट है हमारे, ये नोज़ल लगी हुई है हमारी वैसे भी, और उस तरह भी फायर हाउस लगा हुआ है। ये है चूसर लगा हुआ है। ये अगर बाहर हम जाते हैं तो पानी ख़त्म हो जाता है कहीं से भी, और हम दोबारा मेले के अंदर नहीं आ सकते, तो किसी नहर से या किसी खाला जो चल रहा होता है, छोटी सिप्पी जिसको कहते हैं, अगर वो हो तो फिर उससे हम पानी भर सकते हैं। ये चूसर होता है, सिर्फ वाल चेंज करने पड़ते हैं तो ये दोबारा से नीचे से पानी भर लेता है। ये जो पाइप आ रहा है, ये अंदर से पाइप आता है, इसके अंदर से पानी जो है ना वो खींचता है, और पंखा जो है ना वो ऊपर लेके जाता है दोबारा से। मैं उस तरफ फिर जाना पड़ेगा मुझे। ये चेक करें, पानी से भरी हुई है बिल्कुल। और ये है हमारी मॉनिटर नोज़ल, जिसके साथ हम फाइटिंग करते हैं। भरते ऊपर से है, टैंकी का ओवरहेड होता है, वहाँ से हम पानी भरते हैं, ऊपर से पानी गिरता है इसके अंदर। ये है मॉनिटर नोज़ल, ये तकरीबन कोई 60 फुट या 100 फुट की हाइट तक पानी हम लगा सकते हैं, प्रेशर देता है 60 फुट तक। ये भी हमारी एक नोज़ल लगी हुई है, लेकिन ये हमने परमानेंट बंद की हुई है, इसको नहीं इस्तेमाल करते, ये फिर लीकेज बहुत ज़्यादा कर देती है। ये सिर्फ हमने फायर हाउस लगा दी है। तो ये सामने से फायर हाउस जा रहा है, ये देखें, ये यहाँ पे जाके लग रहा है फायर हाउस। ये है गेट वाल। जब हमने चूसर लगाना होता है, ये वाला साथ वाला जो आपको दिखाया है मैंने पहले, तो फिर हम इसको बंद कर देते हैं, जैसे अभी बंद है, ठीक है, फिर इसको हम खोल देंगे, इसको फिर हम बंद करेंगे। ये ऑलरेडी वैसे भी बंद है ये वाला, तो इसको फिर हम खोलते हैं। नीचे से भी 2 वाल हैं, ये जो है ये हम खोल देंगे, इसको हम बंद कर देंगे, लेकिन पहले ये खुला रहेगा ताकि ये पानी जो है ना अंदर से उठाए, और चूसर जब पानी मिक्स होगा तो फिर ये जो है ना पानी छोड़ेगा खींचने के लिए। तो फिर जब बाहर से पानी खींच लेगा तो फिर हम वो वाल बंद कर देंगे, डायरेक्ट पानी इधर से अंदर आएगा। ये हम फिर उस वक्त वाल खोल देते हैं। और ये फायर फाइटर के लिए जो है ना ये कुर्सी भी रखी हुई है, हमने कहीं दूर जाना होता है फिर वो कुर्सी पे बैठ जाता है। साइडों पे कर्नल साहब ने रेलिंग लगवा दी थी ताकि जो है ना कोई बंदा गिरे ना। ये पीछे से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। और ये पीछे से भी एक छोटा सा गेट वाल लगा हुआ है, अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर पानी की ज़रूरत है कि ड्रम भरना होता है तो फिर हम इससे ड्रम भर लेते हैं। यहाँ किसी वक्त टैंकी खाली करनी होती है तो तकरीबन 20 से 25 लीटर जो पानी है वो टैंकी के अंदर रुक जाता है। वो पंखा जो है ना फिर उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो खींचता नहीं है पानी। फिर हम टैंकी को आगे से थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं, ट्रैक्टर को किसी ऊंची जगह पे खड़ा करके, टैंकी का जो पीछे वाल लगा हुआ है वो जो मैंने आपको दिखाया है अभी, वो फिर खोल देते हैं, टैंकी बिल्कुल खाली हो जाती है। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, ये जो वाल लगा हुआ है, टैंकी आगे से ऊंची कर देंगे, ट्रैक्टर ऊंचाई पे खड़ा कर देंगे। अक्सर आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जब टैंकी खाली होती है फ्यूल की, तो उसको बाद उसको ऊंची जगह पे खड़ा कर दिया जाता है ताकि उसमें जो भी फ्यूल बाकी बचा है वो भी वापस आ जाए। बाल्टियाँ या ड्रम भर लेते हैं छोटा सा, वो दोबारा उसकी मैश करते हैं कितना है, तो फिर वो दोबारा टैंकी में डालते हैं। तो इसी तरह ये भी है, अगर जब खाली करनी होती है वैसे तो फिर इसको ट्रैक्टर को ऊंची जगह पे खड़ा करके इसको फिर खाली कर देते हैं। ये है सेल्फ स्टार्ट। वैसे कभी कभार मेरी भी ड्यूटी लग जाती है, जैसे आज मेरी ड्यूटी लगी हुई है इस पर, और 2 दिन और भी मेरी ड्यूटी रहेगी इस पर। तो यह है सेल्फ स्टार्ट, धक्का नहीं है लगाना पड़ता इसको। सर्दियों में
जो है आपको पता है हर गाड़ी जो है वो ठंडी हो जाती है, तो फिर उसको धक्का लगाना पड़ता है। तो ये वैसे भी बाहर खड़ी होती है तो धक्का लगाना पड़ता है। तो वैसे जो है ये सेल्फ स्टार्ट है। मैं आपको चेक कराता हूँ। कल भी मैंने वीडियो में छोटा सा सीन दिया था इसको निकालने का। इसको सीधा करके खड़ा कर देते हैं ताकि फिर एमरजेंसी की सूरत में मुश्किल ना पेश आए। पहले इसका चेहरा जो था वो मशरक़ की तरफ था, अब मैंने कर दिया है मगरब की तरफ, क्योंकि रास्ता जो है वो मगरब की तरफ निकलता है हमारा जाने के लिए, मशरक़ की तरफ नहीं निकलता। तो इसलिए इसको जो है ना मैंने चेहरा इसका मगरब की तरफ कर दिया है ताकि निकलने में आसानी हो। वैसे भी अगर आप देखें जहाँ एमरजेंसी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो अक्सर उस तरफ उनका मुंह करके खड़ा कर देते हैं कि एमरजेंसी की सूरत में हमें गाड़ी को मोड़ना ना पड़े। जैसे ही हमें फ़ोन आए हम उसी वक्त गाड़ी में बैठे और सरफ लगाए और भाग जाएं। तो ये भी ऐसे ही है एमरजेंसी की सूरत में। हम अपने लिए तो इस्तेमाल करते ही करते हैं। यहाँ पे मिल के अंदर कहीं भी आग लग जाती है तो हम फिर भी इसी को ही इस्तेमाल करते हैं। हम बाहर भी अगर एरिया जो नज़दीक एरिया है अगर वहाँ भी आग लग जाती है तो फिर हम इसी को ही इस्तेमाल करते हैं। कॉल आ जाती है ऑफ़िस में हमारे कर्नल साहब की कॉल आती है और कर्नल साहब जो है फिर ऑफ़िस में कॉल कर देते हैं हमारे, फिर हम ये बोझर भेजते हैं। ड्राइवर लेके जाते हैं, कोई भी ड्राइवर हो एनीवन तो वो लेके जाता है। हमारा एक फायर फाइटर जो है वो साथ जाता है। जी वेलकम बैक गाइस। सर्दी फिर से लौट आई है। चादरें और जर्सियाँ जो है हमने फिर से निकाल ली हैं। इतना शुक्र करते हैं कि अभी जो है ना हमने बिस्तर जो है वो घर नहीं पहुंचाए थे। ये तकरीबन हफ़्ता पहले मैं सोच रहा था कि बिस्तर जो है ना मैं घर ले जाऊं। अभी सर्दियां ख़त्म हो गई हैं वैसे ही, लेकिन सर्दियां जो है फिर लौट आई हैं। ये चादर भी मैंने ली हुई है। ताला आ रहा है, बड़ी शोर कर रहा है। ये गुजर जाए। और मैंने चढ़ना है ऊपर अभी यहाँ से। वो क्यों चढ़ना है कि लाइट्स जो हैं वो हैं बंद, वो लाइट्स चलानी है। यहाँ पर है बिल्कुल ही अंधेरा, देखें। और ये ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं सामने, चल नहीं रही अभी, लेकिन ये लाइट्स चलानी है मैंने। पत्ती उठ रही है, ट्राला गुजर के गया है ना। ये ड्यूटी तो वैसे नहीं होती हमारी इनको चलाने की, लेकिन हम सोचते हैं कि जब मिल वालों ने सहूलत लगाई हुई है लाइटों की तो फिर वो बंद क्यों रहे। और वैसे भी ये रास्ता आजकल चल रहा है ज़्यादा, गन्ने की लोडिंग है, ट्राला कोई आ रहा है कोई जा रहा है। वो देखें अभी एक गया है तो दूसरा आ भी गया है, देखें। और यहाँ से मैं चलाता हूँ इनको, ये ऊपर कर दिए, ये देखें अभी से ही स्टार्ट हो, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बढ़ जाएगी। और ये ट्राला गुजर रहा है, देखें। ये देखें कैसे अभी लाइट्स जलना शुरू हो गई है और यहाँ रोशनी जो है वो बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये मैं एक जगह पर रुक गया हूँ कि आपको लाइट्स दिखा दूँ। पहले यहाँ बिल्कुल अंधेरा था, इस तरफ भी देख लें। ये मैंने पहले भी एक बार व्लॉग में दिखाया था। अभी ना खाना खाया है मैंने, खाना खाने के बाद लास्ट टाइम पूरा करना होता है मैंने, वो वीडियो लगी होती है ग्रुप में तो लास्ट टाइम वहाँ मुकम्मल करते हैं। अगर हम किसी की वीडियो देखेंगे तो हमारी भी कोई वीडियो देखेगा ना। हमें लास्ट टाइम मुकम्मल करना होता है। खाना छाना खा के निकला हूँ अभी बाहर, मैंने कहा थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं और लास्ट टाइम जो है वो भी देख लेंगे। ये साथ पानी है, गंदा है ये, इसकी स्मेल काफ़ी आती है। ये पानी जो है वो केमिकल वाला पानी है। नीचे उतर जाऊँ सीढ़ियों से, गिर ना जाऊँ कहीं। ऊपर जो है ना वो बिल्कुल रास्ता जो है पतला सा है तो गिरने का खदशा होता है, इसलिए फिर नीचे आ गया हूँ। किनारी बनी हुई है पानी वाले तालाब की, तो वहाँ से गिरने का खदशा होता है तो मैं नीचे उतरा हूँ इसलिए।
अभी मैं जा रहा हूँ पोस्ट पे जाके बैठूँगा, तो कुछ देर वीडियो देखता हूँ, वॉच में टाइम मुकम्मल करता हूँ। कल मेरा ख्याल में मेरा भी टाइम आ जाएगा, मेरी वीडियो भी कल लगेगी। तो मैं फिर बोजर के पास आ चुका हूँ अपनी के, अभी जाके बैठूँगा और वॉच टाइम मुकम्मल करता हूँ, फिर देखते हैं। सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई है वैसे। ये जर्सी तो आज मैंने दिन के वक्त ही पहनी हुई थी, और ये देखिए मेरी शहज़ादी पीछे ही आ गई है। लाइट्स हुई, आंखें देखिए इसकी कैसे जल रही हैं। ये जहाँ भी जाना है इसने पीछे ही रहना है। चेयर रखी हुई है, इसको उठा के रखूँगा अंदर, क्योंकि अब जो है ना बाहर बैठने का मौसम नहीं रहा, क्योंकि सर्दियाँ जो है फिर से लौट आई हैं। इसको उठा के रखते हैं अंदर, अंदर जाके बैठते हैं कुछ देर। यहाँ से तो गुज़रना ही मुश्किल है। यहाँ से गुज़रते हुए इसको पीछे खींच लेंगे। चलो भाई, यहाँ पे हवा भी काफ़ी चल रही है, तो जिसकी वजह से ना अंदर छुप के बैठ जाएंगे आराम से। तो सीधा करते हैं, यहाँ इसको सीधा कर लेंगे। अब देखें आराम से कोने में बैठ जाएंगे। यहाँ पे नेटवर्क पता नहीं कैसा रहता है यहाँ पे। ये हमारे आगे हैं जी अली हसन मज़ारी साहब। सकरे में पैसा ही होना, मैं फोर्थ में ना, मैं थोड़ी देर बाद ना 23 थे बनी। ठीक है, ठीक है, सही, ठीक है जनाब। मैं ज़रा वीडियो देख लूँ तो फिर देखते हैं जी। गाइज़ आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।